मित्रों, आज हम एक महान ब्रह्मज्ञानी रानी मदालसा की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे, जिनकी जीवनी समस्त नारी जातियों के लिए प्रेरणादायी है। रानी मदालसा का विवाह राजा ऋतुध्वज से हुआ था। रानी अत्यंत सुंदर थी और बहुत ही सुशील थी। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्मज्ञानी हुई थी। उनका अधिकतर समय ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान में बीतता था। धीरे धीरे समय बीता और उन्होंने एक राजकुमार को जन्म दिया। उस राजकुमार का नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत के जन्म होने से पूरे राज्य में खुशियाँ फैल गई। लेकिन रानी मदालसा का विचार पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत था। वो चाहती थी कि उनका राजकुमार भी इस संसार के मोह माया के बंधनों में न पड़कर ध्यान साधना करके ब्रह्मज्ञानी बने। तो जब वो पालने में बच्चे को झुलाती थी तो उसे एक लोरी सुनाती थी। कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरामयोसी, संसार स्वप्न परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा, मदालसावा चमुवाच पुत्र। उस राजकुमार के शरीर पर हाथ फेरते हुए इस बात को बार बार दोहराती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरामयोसी, संसार स्वप्न परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा, मदालसावा चमुवाच पुत्र। अर्थात, हे पुत्र, तुम शुद्ध बनो, तुम बुद्ध बनो, स्वस्थ बनो। यह संसार मात्र स्वप्न है। इस संसार का त्याग कर बुद्धत्व को प्राप्त हो। यह बात बार बार बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हुए दोहराती थी और इसका ऐसा प्रभाव रहा। 12 वर्ष का उम्र होते होते विक्रांत के अंदर ब्रह्म ज्ञान की तीव्र लालसा जगी और राजा और रानी से आज्ञा लेकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लेकर जंगल में जाकर ध्यान साधना करने लगे। कुछ समय बीता, रानी पुनः गर्भवती हुई। हालांकि उनका दिनचर्या पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान में ही बीतता था, तो दूसरा जो बच्चा हुआ, राज्य में पुनः खुशियाँ फैली। उस बच्चे का नाम सुबाहु रखा गया। सुबाहु के अंदर भी महारानी मदालसा का ब्रह्म ज्ञान का संस्कार था और रानी मदालसा उस बच्चे को भी खिलाते समय उसके सर पे भी हाथ फेरते हुए एक ही बात को दोहराती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरामयोसी, संसार स्वप्न परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा, मदालसावा चमुवाच पुत्र। हे पुत्र, तू शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, स्वस्थ बनो। यह संसार एक माया है, इसका त्याग कर परिवर्जित हो, धर्म को उपलब्ध हो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो। यही बात बार बार दोहराती थी। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि वह सुबाहु 12 वर्ष के उम्र में उसके मन में भी वैराग जागता है और वह राजा और रानी से आज्ञा लेकर जंगल में जाकर साधना करने लगा। इस बात से राजा ऋतुध्वज को दुख पहुंचा, लेकिन फिर भी रानी ब्रह्मज्ञानी थी, उनके सामने वो कुछ कह नहीं पाते थे। कुछ समय बीता, रानी पुनः गर्भवती हुई और उन्होंने फिर तीसरे पुत्र का जन्म दिया, जिस राजकुमार का नाम अनिमर्दन रखा गया। उस राजकुमार के अंदर भी पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान का ही संस्कार था और रानी प्रतिदिन
मर्दन के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरामयोसी संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा मदालसा वा चमुआ च पुत्र, कि हे पुत्र तुम शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, स्वस्थ बनो, परिवर्जितोसी संसार का परित्याग कर परिवर्जित हो, संसार का त्याग कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो। इसका प्रभाव अनिमर्दन के ऊपर भी पड़ा और 12 वर्ष की कम उम्र में उसके अंदर भी वैराग जागा और वह भी राजा और रानी से आज्ञा लेकर आश्रम में जाकर ध्यान साधना करने लगा। इस बात से राजा बेहद दुखी हुए। राजा ऋतुध्वज अपनी रानी मदालसा से बोले कि देवी, जिस बच्चे को आप जन्म दे रही हैं, एक एक करके सारे बच्चे राज को छोड़कर धर्म की खोज में बैरागी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और हमारा उम्र धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इस राज्य के कार्यभार को कौन संभालेगा? इसके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए। रानी मदालसा इस बात को सुनकर बोलती है कि महाराज, आप चिंता न करें, हमारा अगला जो पुत्र होगा वह सुयोग्य राजा बनेगा। दूसरे दिन से ही रानी मदालसा अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाती है। रानी मदालसा का अधिकतर समय जो ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में बीतता था, उन्होंने उसको प्रवृत्त किया। दूसरे दिन से वह राज्य कार्य के कामों में भाग लेने लगी, मंत्रियों से मिलकर मंत्रणा करने लगी, राजा के साथ राज्य का निरीक्षण करने लगी, सेनापति के साथ मिलकर सेना का निरीक्षण करने लगी, राजनीति पर चर्चा, राज्य का विस्तार कैसे हो इस पर चर्चा, गुप्तचर विभाग के मुख्य गुप्तचर से मिलकर किस तरह से गुप्तचर का काम हो रहा है, उन सब का निरीक्षण करने लगी और प्रतिदिन वीर महापुरुषों की जीवनी पर अध्ययन और चिंतन करने लगी। 3 महीने के बाद महारानी मदालसा गर्भवती हुई और प्रतिदिन उनकी यही दिनचर्या रही, सेनापति से मिलकर सेना का निरीक्षण करना, महाराज के साथ मंत्रणा गृह में बैठकर मंत्रणा करना, राज्य का कैसे विस्तार हो इस पर विचार करना, राज्य की प्रजा कैसे सुखी हो, शांति हो, उनका कैसे विकास हो, इन सारे विषयों पर प्रतिदिन चिंतन मनन करने लगी। 9 महीना बीता। 9 महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। उस राजकुमार का नाम अलर्क रखा गया। अलर्क धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अलर्क जब युवा हो गया, प्रजा उससे खुश और संतुष्ट रहती थी। राजा उस योग्य बच्चे को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और उसे राजा घोषित करते हैं। बचे हुए समय में रानी और राजा दोनों ध्यान साधना करने लगते हैं। रानी मदालसा को जब एहसास होता है कि अब उनका मृत्यु निकट है, तो उन्होंने एक अंगूठी अपने पुत्र अलर्क को भेंट करती है। कहती है कि बेटा, तुम एक कुशल राजा हो, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, उतार चढ़ाव जीवन में आ ही जाता है। तो जब तुम्हारे जीवन में कभी कठिन मुसीबत आए, कोई संकट का समय आए, जब तुम्हें कोई मार्ग न सूझता हो, उस समय इस अंगूठी को खोल कर देखना, इससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। और वह अंगूठी अपने पुत्र अलर्क को भेंट कर देती है। कुछ समय के बाद प्रकृति के नियम के अनुसार राजा और रानी एक एक करके शरीर का परित्याग करते हैं। राजा अलर्क के अंदर माता की शुभ भावना थी। वास्तव में राजा अलर्क बहुत ही सुयोग्य राजा हुआ। उसके राज्य में चहुओर सकुशल और शांति का वातावरण बन रहा था।
राज्य का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। राज्य के विस्तार करने के लिए राजा बिल्कुल ही अधीर जैसा होने लगा, अपनी सीमा को बढ़ा रहा था। उधर जो उनके 3 भाई थे वह ध्यान साधना करके ब्रह्मज्ञानी हो चुके थे और उनके ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी थी। वे जहाँ जाते थे लोग उनसे प्रभावित होते थे। उन तीनों भाइयों को अपने छोटे भाई अलर्क के बारे में पता चला कि वह राज्य की सीमा को बढ़ाने में इतना व्यस्त हो चुका है कि दूसरे के सुख शांति को देखे बिना सिर्फ राज्य का विस्तार ही करते जा रहा है। अपने छोटे भाई के ऊपर उन तीनों के मन में प्रेम और करुणा जागा, मैत्री का भाव जागा और इस तरह उन तीनों ने एक योजना बनाया कि अलर्क को कैसे सही मार्ग पर लाया जाए। उन लोगों ने एक पत्र के द्वारा राजा अलर्क को सूचना भिजवाया कि हम तीनों भाइयों का इस राज्य पर अधिकार है और हम तीनों भाई राज्य का भागीदारी चाहते हैं। हम तीनों आदमी को उचित भाग राज्य का बांट दिया जाए। यह संदेश लेकर जब संदेशवाहक राजा अलर्क के पास गया, राजा ने देखा कि मेरे राज्य का 4 भाग होगा तो मेरी सीमा तो बहुत छोटी हो जाएगी। इस बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि आप सब सन्यासी हैं और आपके इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का विस्तार तो हमने किया है, इसलिए पूरे साम्राज्य पर हमारा ही अधिकार रहेगा। यह सूचना तीनों के पास भिजवा देते। लेकिन साथ ही साथ मंत्रियों का एक बैठक बैठाते हैं कि हो सकता है तीनों भाई युद्ध के लिए आए तो अपने सेना को सुसज्जित किया जाए। मंत्री सेनापति से मिलकर सेना को सुव्यवस्थित करने में लग गए, लेकिन साथ ही साथ सलाहकारों ने यह सलाह दी कि महाराज, शायद आपको पता नहीं, आपके तीनों भाई इतना प्रभावशाली हैं कि उनका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है। अगर उनसे युद्ध किया जाए तो हम लोग असफल ही होंगे, क्योंकि वो तीनों ब्रह्मज्ञानी हैं और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी हैं, तो उनसे युद्ध करने में हम सफल नहीं हो सकते हैं। इस बात को सुनकर अलर्क बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वो राज छोड़ना नहीं चाहता था। राज के प्रति इतनी मोह थी, इतनी ममता थी कि राज को ही वो सब कुछ समझ बैठा था। अब राजा अलर्क की नींद का चैन, दिन का चैन और रात का नींद हराम हो गया। रात अपने बिस्तर पे लेटे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब क्या करें, अब तो सारा राज हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि तीनों भाइयों से मैं जीत नहीं सकता। चिंता करते करते अचानक उनके मन में ध्यान आया कि उनको उनकी माँ ने एक अंगूठी दी थी और बोली थी कि जब तुम्हारे ऊपर कठिन समस्या आए तो उस अंगूठी को खोल कर देखना, उसी में तुम्हें समाधान मिलेगा। तुरंत उस अंगूठी को निकाल कर उसको खोले। उसमें कुछ लिखा हुआ था और यही लिखा था, शुद्धोसि बुद्धोसि निरामयोसि संसार स्वप्न परिवर्जितोसि संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा मदालसा वाच मुवाच पुत्र। अर्थात हे पुत्र, तू शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, स्वस्थ बनो। यह संसार तो एक स्वप्न की भांति है। संसार के मोह माया का त्याग कर ज्ञान को प्राप्त कर बुद्धत्व को प्राप्त हो। इस बात को पढ़ने के बाद राजा अलर्क को एहसास हुआ कि वास्तव में यह संसार स्वप्न है और केवल मैं स्वप्न के पीछे ही दौड़ रहा हूँ। इस स्वप्न के लिए ही मैं अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अतः दूसरे दिन ही सुबह में वह अपने मंत्री को बुलाकर
दूत के साथ एक संदेश भिजवाते हैं तीनों भाइयों के पास कि आप तीनों का इस राज्य में सादर स्वागत है। आप सबों के साथ हम एक मंत्रणा करना चाहते हैं। तीनों ब्रह्मज्ञानी भाई राजा अलर्क के सभा में सम्मिलित हुए। उन तीनों के आने पर राजा अपना मुकुट उतारकर उन तीनों के चरणों के सामने रख दिया कि मैंने तो बहुत राज किया, अब मुझे राज्य से वैराग जाग गया है। कृपया कर आप तीनों ही इस राज्य पर शासन करें और मैं संसार का त्याग कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। राजा अलर्क के मन में उठी वैराग की भावना को देखकर तीनों भाई खुश हुए और उन्होंने कहा कि अलर्क, हमारा उद्देश्य राज करना नहीं। हम देख रहे थे कि तुम राज्य के विस्तार में इतने व्यस्त हो गए हो कि दूसरों के सुख शांति का जरा भी तुम्हें ध्यान नहीं रहा, और साथ ही साथ तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि यह संसार तो एक स्वप्न की भांति है। राजकाज के साथ साथ स्वयं के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। अब तुम्हें बोध हो चुका है। राजकाज को देखते हुए, यहाँ पर रहते हुए ही तुम अपने भीतर प्रज्ञा जगाओ। स्वयं की कल्याण और स्वयं की मुक्ति के बारे में भी सोचो। इस बात से हम लोग प्रभावित हुए। तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ही हम लोगों ने ऐसा योजना बनाया था। बाकी राज्य से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। इस बात से राजा अलर्क बहुत खुश हुआ। तीनों भाइयों से धर्म की दीक्षा ली और अपने राजमहल में रहते हुए ही उन्होंने सुबह शाम ध्यान साधना करना आरंभ कर दिया। प्रजा को अपने पुत्र की भांति स्नेह देते थे। प्रजा के सुख और दुख का पूरा ध्यान रखते थे और इस तरह वह राजा भी ब्रह्मज्ञानी हुआ। मित्रों, इस कहानी में बेहद सच्चाई है। वास्तव में नारी शक्ति के पास इतनी शक्ति है कि वह चाहे जैसा पुत्र को जन्म देना वैसे ही पुत्र को जन्म दे सकती है। यह उसके ऊपर निर्भर करता है। पिछले वीडियो में हमने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताया था, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी माँ की साहस, उसकी भावना ने उसे महान वैज्ञानिक बनाया। शिवाजी के बारे में भी हमने जिक्र किया था। शिवाजी की माँ जीजाबाई का संकल्प था कि एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो वीर हो, प्रतापी हो। उनके यहाँ भी वैसे ही पुत्र का जन्म हुआ। अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ माँ के इच्छा के अनुरूप ही बच्चे का जन्म हुआ, और इस बात में बेहद सच्चाई है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।